नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चल रही तमाम अटकलों के बीच अजीत पवार अब बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह और एकनाथ शिंदे के साथ अजीत ने सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है। हालांकि सियासी सौदे में अजीत एक बार फिर एकनाथ शिंदे से मात खा गए हैं। अजीत पवार की पार्टी को शिंदे की पार्टी से 22 सीटें कम मिली है, वो भी तब जब शिंदे से ज्यादा अजीत के पास वर्तमान में विधायक है। महायुति की सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा 1-2 दिन में संभावित है। एकनाथ शिंदे के मुकाबले अजीत की बगावत बड़ी थी। अजीत ने पार्टी के 2 नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड को छोड़ सभी नेताओं को अपने पाले में ले लिया था। इसके मुकाबले शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आए। शिंदे ने जब बगावत की थी तो उनके पास सिर्फ 38 विधायक थे। अजीत के बगावत के वक्त 42 विधायक थे। वर्तमान में अजीत के पास कांग्रेस से आए 2 विधायकों का भी समर्थन है। कांग्रेस के जीशान सिद्दीकी अभी अजीत के साथ ही है। अजीत पवार जब गठबंधन में आए तब ये सवाल उठ रहा था कि एकनाथ शिंदे की जगह अजीत को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती थी। शिंदे गुट पर उस वक्त सदस्यता रद्द होने का खतरा था। हालांकि विधानसभा स्पीकर के पास केस पेंडिंग होने की वजह से शिंदे गुट से खतरा टल गया। इसके बाद अजीत डिप्टी ही बनकर रह गए। इसका दर्द अजीत कई बार बयां भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 सीटें दी गई। अजीत के मुकाबले एकनाथ शिंदे की पार्टी को 15 सीटें दी गई। बीजेपी खुद 28 पर मैदान में उतरी। विधानसभा चुनाव में अजीत को उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि अजीत गुट को सिर्फ 54 सीटें ही दी जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट को 78 सीटें दी गई है। बीजेपी खुद 156 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अजीत पवार अपने कोर वोटर्स को साधने में विफल रही है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र जो एनसीपी का गढ़ रहा है, वहां अजीत वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। अजीत की पत्नी बारामती से चुनाव हार गई। इसके मुकाबले एकनाथ शिंदे ठाणे और कोकर में अपना दबदबा कायम रख पाए। शिंदे के मुकाबले अजीत की विश्वसनीयता भी कम है। 2019 में अजीत बीजेपी के साथ आए थे, लेकिन शरद पवार के कहने पर पलटी मार उद्धव के सरकार में शामिल हो गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब अगर उन्हें ज्यादा सीटें दी जाती है और भविष्य में कोई समीकरण बीजेपी का खराब होता है तो अजीत पलटी भी मार सकते हैं। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की राग अलाप चुके हैं। वहीं एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भले एनडीए के साथ चले आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। हाल ही में पुणे के पूर्व मेयर समेत 600 नेताओं ने अजीत का साथ छोड़ दिया था। आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक भी अजीत को छोड़ शरद के साथ जा चुके हैं। इसके मुकाबले शिवसेना में बड़ी भगदड़ नहीं देखी गई है।